हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, आप प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। ठीक है, देखिए प्रश्न में आपका बोला गया है नगर में एक टैक्सी का किराया के बारे में बोला गया है। बोला गया पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद जैसे जैसे आपका दूरी बढ़ते जाएगा प्रत्येक किलोमीटर का किराया आपका कितना 5 रुपया है। ठीक है, और आगे बोला गया है तय की गई दूरी को हम लोग x किलोमीटर प्रश्न में कहा गया है और कुल किराया को y रुपया है प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, तो इन जो आपका कथन दिया गया है इनसे क्या करना है, एक रैखिक समीकरण आपको लिखना है और उस रैखिक समीकरण से एक आलेख खींचना है। ठीक है, यह प्रश्न में आपका कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं हल। ठीक है, हल लिख लिए। अब देखिए लिखता हूं, चूंकि पहले किलोमीटर 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 के लिए क्या लिखिएगा, टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया कितना है आपका। देखिए दिया गया है आपका 8 रुपया। ठीक है, लिख दीजिए 8 रुपया। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा अगले किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया। ठीक है, लिख दीजिए। तो अगले किलोमीटर के लिए, अगले किलोमीटर के लिए ये टैक्सी का किराया कितना आपका 5 रुपया। 5 रुपया। ठीक है, चलिए लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ बोला गया है तय की गई दूरी x किलोमीटर हो यदि, ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं कुल दूरी बराबर, कुल दूरी बराबर आपका कितना है x किलोमीटर, तो लिख देते किमी। ठीक है, और बोला गया आगे कुल किराया y रुपया हो, तो यहाँ लिख दीजिए कुल किराया बराबर आपका है y रुपया। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, तो लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार आपका क्या कह रहा है। देखिए ये जो आपका प्रश्न जो कह रहा है इस प्रश्न को मैं एक आपका आकृति के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए आकृति, ये देखिए आकृति। ठीक है, ये देखिए एक क्या आपका, मान लीजिए एक नगर में एक सड़क है। ठीक है, और एक टैक्सी है। ठीक है, तो टैक्सी के किराए के बारे में बोला गया है। तो देखिए टैक्सी क्या करता है, चलता है इस सड़क पे। ठीक है, तो देखिए जब चलता है तो पहले किलोमीटर किराया 8 रुपया है। ठीक है, तो एक टैक्सी चल रहा है जब, तो मान लीजिए इधर से इधर तक आपका पहला किलोमीटर है।
देखिए 1 किलोमीटर तो ये है ही नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बात बोल दे रहा हूँ। यहाँ से अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर है, क्योंकि इतना बड़ा टैक्सी इतना दूर तो 1 किलोमीटर हो नहीं सकता, ठीक है। ये समझाने के, क्योंकि आप को यार चित्र तो आप एग्जाम में बनाना नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए तो मानिए कि 1 किलोमीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक आप सोच लीजिए 2 किलोमीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिए 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये लिख दीजिए आप 1 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 2 किलोमीटर और ये आपका सोच लीजिए 3 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, अब बोला गया प्रश्न में पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, ठीक से। यहाँ से यहाँ तक आप चलिएगा तो आपका टैक्सी का किराया 8 रुपया है। चलिए लिख दिया है ना। फिर बोला गया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया। अब जैसे जैसे आपका दूरी बढ़ते जाएगा तो प्रति किलोमीटर का किराया आपका कितना 5 रुपया। मैंने 1 किलोमीटर का तो आपका 8 रुपया होगा, 1 किलोमीटर से आप फिर 1 किलोमीटर जाइएगा तो आपको 5 रुपया, तो लिख दीजिए 5 रुपया। फिर इधर से फिर 1 किलोमीटर जाएगा तो आपका 5 रुपया। मैंने जैसे जैसे आपका दूरी बढ़ते जाएगा आपका 5 5 रुपया बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये तो आप समझ गए। अब बोला गया है यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो। देखिए, अब आपको ये तो पता नहीं है कि आपने कितना दूरी तय किया, ना टैक्सी कहाँ से कहाँ तक जाएगा तो मालूम नहीं है। इसीलिए तय की गई दूरी माने आपका कुल दूरी x माना गया है, ठीक है। और कुल किराया y रुपया आपका माना गया है, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ आपको जाना है टैक्सी, तब ना उसके अनुसार आप किराया लीजिएगा। तो आपको ये भी मालूम नहीं है कितना किलोमीटर चलेगा और कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो कुल किराए को y मान लिए, ठीक है। तो इनकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक रैखिक समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो रैखिक समीकरण कैसे बनाएंगे देखिए। तो देखिए, अगर हमें कुल किराया निकालना होगा तो देखिए आपको लिख दीजिए कुल किराया, कुल किराया, किराया। तो कुल किराया को हम लोग y माने, ठीक है। प्रश्न में आपका बोले ही दिया गया y, ठीक है, y रुपया। चलिए लिख दिए, ठीक है। अगर कुल किराया निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 1 किलोमीटर चला, ठीक है। तो 1 किलोमीटर का आपका किराया दे दिया गया 8 रुपया। ये फिक्स है, हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर चलेगा तो 8 रुपया। तो क्या कीजिए, 1 किलोमीटर से 8 का गुना कर दीजिए 8 रुपया का, ठीक है। उसके बाद अगले किलोमीटर का जोड़िए, जोड़ लिखिए। देखिए अगला किलोमीटर प्रति किलोमीटर का 5 रुपया है। तो देखिए यहाँ से यहाँ से चला 5 रुपया, यहाँ से यहाँ चला 5 रुपया, मतलब प्रति किलोमीटर का 5 रुपया, तो लिखिए 5, ठीक है। लेकिन ये पता नहीं है कितना किलोमीटर चला। यहाँ तो मैं पता था 1 किलोमीटर चला था 8 रुपया, इसलिए 1 को 8 से गुना कर दिया, 1 किलोमीटर को 8 से, ठीक है। और 5 रुपया आपका कितना किलोमीटर चले पता नहीं, ठीक है। ये हमें पता है कि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x लिख देंगे, लिख दिए। अब देखिए, देखिए पहले किलोमीटर का किराया आपका कितना 8 रुपया है। तो देखिए हर किलोमीटर का आपका 5 5 रुपया लेंगे, 8 रुपया। तो आपसे कितना रुपया एक्स्ट्रा लिया गया, 3 रुपया। यानी 5 रुपया यहाँ भी था आपका, ले लिया गया एक्स्ट्रा 3 रुपया। तो इधर का 1 किलोमीटर का जो आपका किराया 5 रुपया, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, इसीलिए -1 लिख देंगे 1 किलोमीटर, ठीक है, हटा देंगे। क्योंकि इधर इधर 5 5 था, इधर तो मैंने पूरा ले चुका 1 किलोमीटर का 8 रुपया, देखिए आ गया। तो इसमें आपका 5 ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इधर 1 किलोमीटर का आपका हटा देंगे, बस ये हो गया। बस इसको सोल्व करेंगे, हमारा रैखिक समीकरण आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं y बराबर, ठीक है, 8 से 1 का गुना होगा 8, और प्लस 5 से x का गुना होगा 5x, फिर प्लस माइनस माइनस 5 1 कम 5, ये होगा क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, y को लिखिए, ठीक है। 8 से 5 घटा 3, ठीक है, तो 3 लिख दीजिए, प्लस 5x को लिख दीजिए, ठीक है। इतना तो लिख दिया। अब क्या कीजिएगा, y को बराबर को उधर ले जाइए, ठीक है। हमको रैखिक समीकरण बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए लिखिएगा, यहाँ यहाँ 0 लिख दीजिए, y उधर जाएगा तो, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5x को पहले लिखिए, बराबर का उधर y जैसे ही जाएगा, यहाँ कुछ नहीं प्लस, तो उधर आपका माइनस में आ जाएगा, और +3 यहाँ लिख दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, पूरा को बराबर किधर ला दीजिए, वो 0 को उधर भेज दीजिए। तो लिखिए 5x माइनस y और क्या आपका +3 और बराबर 0। तो देखिए एक आपका रैखिक समीकरण बन गया, ठीक है। तो लिख दीजिए रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, समीकरण। चलिए आ गया रैखिक समीकरण। चलिए रैखिक समीकरण के लिए हमें क्या हो गया,
समीकरण मिल गया रेखिक समीकरण के लिए, पहला आंसर हमें मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस रेखिक समीकरण के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, तीन निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तीन बिंदु का निर्देशांक आप दो भी निकाल सकते हो, मैं तीन निकाल के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि तीन निकालने से ग्राफ आपका परफेक्ट बनता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आलेख खींचेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका प्रश्न में देखिए आलेख खींचने के लिए बोला गया है, इसका आलेख। ठीक है, मैंने ये जो आपका ये रेखिक समीकरण इसका आलेख खींचिए। ठीक है, तो चलिए मैं खींचता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए मैं जो ए वाई का मान निकला, वाई बराबर 3+5x, इसकी मदद से मैं आपका तीन बिंदु निकालता हूँ। ठीक है, तो लिखिए यहाँ, यहाँ लिखिएगा चूंकि y बराबर 3+5x। ठीक है, यहाँ आप क्या करिएगा, x का मान मानिएगा। आप x का मान कुछ भी मान सकते हैं, जैसे जैसे आप x का मान मानिएगा, जो जो आपका y का मान खुद ब खुद आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए मानते हैं, तो यहाँ लिखते हैं माना x बराबर, तो पहले x बराबर आप ले लीजिए, 0 ले लीजिए। ठीक है, तो y बराबर कितना आया, देखिए y है, y को लिखिए, देखिए बराबर है, बराबर को लिखिए। ठीक है, 3 है, 3 को लिखिए। ठीक है, प्लस है, प्लस को लिखिए। ठीक है, 5 है, 5 को लिखिए। 5x आपस में सटा हुआ यानी गुना में, इसके बीच गुना का संबंध है। ठीक है, इसीलिए गुना, x का मान 0 लिए तो 0 लिख दीजिए। ठीक है, x का जगह पे, तो y बराबर कितना जाएगा, 3+5 0 तो आपका 3 से 0 जुड़ा तो आपका 3 आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका क्या, y का मान। ठीक है, चलिए अब फिर मानते x का मान, तो लिखते हैं माना x बराबर, अब देखिए x बराबर हम लोग -1 ले लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपका मन से जो माने, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नंबर रखिए कि ज्यादा बड़ा आपका मानना है। ठीक है, ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो देखिए 3 रखिए, प्लस रखिए, फिर 5 रखिए, फिर गुना x का जगह -1 रखिए। तो देखिए 3 लिखिए, प्लस माइनस माइनस, 5 से एक का गुना, एक का गुना हुआ, 5 एक कम 5। ठीक है, तो 5 से 3 घटा आपका 2 आया, बड़ा 5 उसका आगे माइनस है, माइनस दे दिए, तो आपका -2 आया, -1 रख के। ठीक है, फिर मानिए x का मान और एक ठो, तो x बराबर मान लेते हैं हम लोग -2 ले ले रहे। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आपका आ जाएगा, देखिए 3 है, 3 लिखिए, प्लस है, प्लस लिखिए, 5x है, तो 5 गुना x का जगह -2 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ भी y लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए 3 है, 3 लिखिए, प्लस माइनस माइनस लिखिए, 5 दूनी 10 लिखिए। ठीक है, तो घटेगा 10 से 3 तो 7 आएगा, बड़ा 10 उसका पहले माइनस है, माइनस। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसको क्या करेंगे, चार्ट में हम लोग रख देते हैं। ठीक है, y का मान आ गया, तो चलिए हम लोग चार्ट में रख देते हैं। तो देखिए मैं चार्ट आपका यही बना दे रहा हूँ। ठीक है, यार देखिए एक टेबल बना लिया हो। ठीक है, चलिए टेबल में रख दिया, तो एक्स हुआ, ये वाई हुआ, तो एक्स बराबर हम लोग 0 माने थे, वाई का मान आया था आपका कितना, 3। एक्स बराबर -1 माने, तो वाई बराबर आपका -2 आया। एक्स बराबर हम लोग कितना माने, -2। ठीक है, तो वाई बराबर -7 है। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिए, एक्स का मान एक बार जो भी आप मान लीजिएगा, उसको दोबारा और मत मानिएगा। ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो मान लिया, अब इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल की मदद से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ग्राफ हम लोग ये बना देता हूँ मैं आपका। ठीक है, चलिए तो देखिए स्केल है, ले लीजिए स्केल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नाप के लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में देखिए ग्राफ पेपर में आप पहला बनाइएगा, अगर अवेलेबल नहीं है आपका ग्राफ पेपर, एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, तो आप क्या करिएगा, कॉपी पे बना सकते हो। ठीक है, मेरे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है, बल्कि मैं आपको कॉपी पे समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए नाप के लीजिएगा। देखिए लेते हैं हम लोग, नीचे 7 लेना है। ठीक है, ऊपर है देखिए यहाँ से, तो सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है, -7 और 3 है। ठीक है, वाई का 3 है, -7, तो देखिए 1 2 3 यहाँ तक आप ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा ऊपर उठ जाइए। चलिए 3, ठीक है 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए खींच, चलिए हो गया। अब मैं यहाँ का एक्स,
अब क्या करूँगा मैं, क्षैतिज रेखा खींचूंगा, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा यहाँ से खींचता हूँ, चलिए। चलिए चलिए खींच दिया मैंने। अब चलिए, अब इसका मान रखता हूँ। देखिए ये जो क्षैतिज रेखा है आपका क्या है, एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ी रेखा है आपका वाई अक्ष है, ठीक है, वाई अक्ष। ठीक है। और ये जो आपका दोनों रेखा जहाँ जिस बिंदु पे कटता है, मतलब एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, इसका निर्देशांक होता है 0, ठीक है, 0 0, तो इसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो एक्स अक्ष का मान होता है सब आपका प्लस में होता है संख्या, ठीक है। तो +1 2 3 और ये आपका 4, ठीक है। चलिए, और इधर से इधर जो भी आपका एक्स अक्ष का मान होता है सब आपका नेगेटिव होता है, तो एक्स डैश इसको देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखिएगा -1 -2 -3 -4। चलिए, अब यहाँ से यहाँ तक जो भी संख्या आपका होता है कि ना वाई अक्ष का सब प्लस वाला होता है। यहाँ देखिए 1, यहाँ 2, यहाँ आपका 3, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जो भी संख्या होता है आपका वाई अक्ष का सब आपका क्या होता है, प्लस वाला होता है, ठीक है, या माइनस वाला होता है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7, ठीक है। चलिए, अब क्या करूँगा मैं, ग्राफ बना दूंगा, ठीक है। चलिए इसकी मदद से, तो चलिए देखिए आकृति का जी आपका क्या है, पहले एक्स का 0 वाई का 3, ठीक है। तो देखिए एक्स का 0 आपका कहाँ है, देखिए एक्स का 0 आपका यहाँ है, देखिए एक्स का 0 और वाई का कितना 3 है, देखिए वाई का 3 कहाँ है, प्लस वाला, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने यहाँ आप बिंदु दे दीजिए और इसको ले लीजिए पी बिंदु, क्या हो जाएगा 0 और 3 ले लीजिए, ठीक है। फिर आपका क्या है, एक्स का -1 वाई का -2, तो देखिए एक्स का -1 कहाँ है, देखिए एक्स का -1 माइनस वाला एक्स अक्ष का, ठीक है, वाई का -2, तो वाई का -2 देखिए नीचे है, तो आप यहाँ ले सकते हो, इसको यहाँ ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका -1 -2, इसको ले लीजिए क्यू बिंदु, ठीक है। चलिए, और एक्स का -2 है, देखिए एक्स का -2 वाई का -7, ठीक है। तो इसी के सीधा, ठीक है, सीधा एकदम देखिएगा, देखिए आप यहाँ ले लीजिए, चलिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका -2 -7, चलिए ये आपका ले लीजिए आर बिंदु, ठीक है। चलिए, अब इसको तीनों को मिला कर खींच दीजिए, चलिए इस तीनों बिंदु को लीजिए, ए मैंने खींच दिया, देखिए, ठीक है, ये आपका आलेख बन गया, ठीक है। तो ये आपका आलेख है, ठीक है। तो इसको मैं आलेख का आपका समीकरण लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये समीकरण है आपका 5x -y + 3 = 0, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अब मैंने जो आपका यह ग्राफ बनाकर दिखाया, आलेख बनाकर, समीकरण बनाकर, ठीक है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।